ऑनलाइन भुगतान के सबसे बड़े नामों में से एक ने दूसरे को निगलने के लिए 53 अरब डॉलर की बोली लगा दी। प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल के साथ मिलकर पेपाल के हर शेयर के लिए $60.50 की पेशकश की, जो मंगलवार के बंद भाव से करीब 28% अधिक है। खबर आते ही पेपाल का शेयर प्री मार्केट कारोबार में 18% से ज्यादा उछल गया। पेपाल अब तक इस प्रस्ताव पर ठंडी प्रतिक्रिया दे रही है और तीनों कंपनियों में से किसी ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। क्रिप्टो के लिए यह सौदा दो स्टेबल कॉइन कारोबारों को एक ही छत के नीचे ले आएगा। पेपाल PYUSD जारी करती है, जबकि स्ट्राइप टेम्पो नेटवर्क चलाती है, USDC भुगतान का समर्थन करती है और मास्टर कार्ड, वीजा तथा ब्लैकरॉक के साथ ओपन USD संघ में शामिल है। संयुक्त कंपनी लाखों दुकानों तक पहुंचने वाले भुगतान रास्तों पर नियंत्रण रखेगी। अब सब कुछ पेपाल के बोर्ड पर और उसके बाद संभवत नियामकों पर निर्भर है। अर्जेंटीना को हिला देने वाला मीम कॉइन घोटाला लौट आया है और इस बार एक जज पैसे के पीछे है। संघीय न्यायाधीश मार्सेलो मार्टिनेज डे जॉर्जी ने एक्सचेंजों को लिब्रा से जुड़े 25 वॉलेट पहचानने और फ्रीज करने का आदेश दिया। ये टोकन 2025 की शुरुआत में राष्ट्रपति खावियर मिले के प्रचार के कुछ ही मिनटों बाद ढह गया था। आदेश में बाइनेंस के कम से कम 10, बाइबिट के 8 और OKX तथा बिटफिनिक्स के 2 वॉलेट शामिल हैं। ट्रैक किए गए वॉलेट में करीब $82 लाख महीनों तक बिना हिले पड़े रहे, फिर मई में हिलने लगे। विश्लेषक फर्नांडो मोलिना के पुनर्निर्माण के अनुसार 10 मई की एक निकासी में लगभग $5 लाख के USDT 17 लेनदेन में ट्रॉन नेटवर्क पर कूद गए। मोलिना चेताते हैं कि फ्रीज अभी सिर्फ एक अनुरोध है, जिसे जहां तक पता है एक्सचेंजों ने अब तक लागू नहीं किया। हजारों लिब्रा खरीदारों के लिए यह महीनों में पहला संकेत है कि कोई पैसे का पीछा कर रहा है। टॉम ली कहते हैं कि अगले $100 ट्रिलियन एक गुमशुदा टुकड़े के बिना ऑन चेन नहीं आएंगे और उसे बनाने के लिए एक नई कंपनी खड़ी हुई है। इथेरियम फाउंडेशन के संस्थागत प्राइवेसी टास्क फोर्स की टीम ईथ सिस्टम्स नाम से अलग हो गई है, जो मुनाफे वाली कंपनी है और गोपनीय सिस्टम बनाती है ताकि बैंक और एसेट मैनेजर इथेरियम पर लेन देन कर सकें। संस्थापकों में गोल्डमैन सैक्स के पूर्व अधिकारी मो जलील शामिल हैं, जिन्होंने 1 साल केंद्रीय बैंकों और नियामकों से बात करने में बिताया। उनका निष्कर्ष, संस्थाएं इथेरियम चाहती हैं पर ऐसे सार्वजनिक बही खाते पर नहीं जहां पोजीशन और ग्राहकों की पहचान सबको दिखे। निवेशकों में 57 लाख ETH रखने वाली बिटमाइन, शार्पलिंक और सह संस्थापक जो लुबिन हैं। ये इस गर्मी की तीसरी अलग हुई टीम है और मुनाफे के लिए बनी पहली उपकरण ओपन सोर्स रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें